यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जे गावही, कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। 4 वरदान मिलते हैं शिव विवाह में सम्मिलित होने, सुनने या गाने से। आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। वह शिवरात्रि जिसमें पूरा शहर झूमता है, पूरा शहर नाचता है और लगभग शहर के सभी वासी जो है बाराती बनने के इच्छुक होते हैं। आप महाशिवरात्रि पे देखते होंगे कि तमाम शहरों में जो है लोग अपने अपने स्तर से बारात निकालते हैं, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ लगभग सभी धर्म और समुदाय के लोग झूमते हैं, नाचते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि गोरखपुर शहर से एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जिसे जान करके आप भी जो है गर्व महसूस करेंगे। हमारे साथ भजन सम्राट नंदू मिश्रा जी हैं और साथ में विक्की यादव हैं जो इस आयोजन का आयोजन करता है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह के इस कार्यक्रम को जो है निर्वहन करने का दायित्व आपने संभाला। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप सभी के, मैं माँ का दास नंदू मिश्रा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शिव भक्तों को एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि सारा दीवानों की तरफ पूरा शहर उमड़ता है बाराती बनने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ पृथ्वी नहीं, आकाश मार्ग से देवी देवता भी आते हैं इस बारात में सम्मिलित होने के लिए। इस शिव बारात ऐसी बारात होती है। शिव बारात के लिए पुराणों ने भी कहा है, आध्यात्मिक जो भी आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो उन्होंने भी इस बात को कहा है, संकेत किया है कि ये भूतो न भविष्यतो, न ऐसा बारात कभी भी भूतकाल में हुआ है न भविष्य काल में हो सकता है। तो मैं इस प्रार्थना के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी 26 फरवरी को जो मार्क्स ऑर्बिट इंटरटेनमेंट संस्था जो हमारी है, प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हमारे विक्की यादव हैं। ये हमारे बड़े स्नेही, मेरे बहुत प्रेमी हैं ये, और इनको माँ ने प्रेरणा दिया, प्रभु ने प्रेरणा दिया कि ये शिव बारात तो शहरों में सभी लोग करते हैं, लगभग अधिकतर शहरों में करते हैं, लेकिन इस बच्चे को प्रेरणा भगवान शिव ने दिया कि ये बारात गोरक्ष नगरी से चल के और काशी नगरी तक ले जा रहे हैं शिव बारात को, और सुंदर सुजसित मतलब सजाकर, पूरे झांकी लेकर, पूरे ट्रक पे पूरी झांकी सजाकर, भगवान शिव की बारात, शिव को सजाकर और नंदी जी को सजाकर पूरे गाजे बाजे के साथ गोरक्ष नगरी से काशी नगरी भगवान मार्कंडे महादेव के धाम तक जाएगी, कैथी धाम तक। वहीं पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न होगा। ये प्रथम वर्ष है। हर वर्ष विक्की हमारे अभिषेक तो हर वर्ष करते हैं महादेव का, लेकिन इस वर्ष इनको प्रेरणा मिली कि हमारी बारात को हमारे धाम तक ले चलो, काशी नगरी तक। तो इसलिए गोरक्ष नगरी से लगभग 100-150 गाड़ियां 4 व्हीलर चलेंगी और ये बारात सरैया से, मेडिकल कॉलेज रोड सरैया से प्रारंभ होगी। सुबह प्रातः 8 बजे शुरू हो जाएगी बारात निकल लेगी और गोरखपुर के असुरन चौराहे तक पैदल यात्रा करते हुए सारे बाराती इस बारात में सम्मिलित होकर अपने अपने ढंग से नाचते धूमते ये पूरी बारात की शोभा बढ़ाते हुए असुरन चौराहे तक आएंगे, और असुरन चौराहे के बाद काली मंदिर गोलघर होते हुए मां काली का दर्शन करते हुए और सभी लोग बनारस के लिए 4 व्हीलर से प्रस्थान करेंगे। तो हम विक्की यादव आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि इतनी बड़ी कार्यक्रम को करने के लिए प्रेरणा कहाँ से पाया आप? देखिए, मेरा पहले से ही स्वभाव रहा है भक्तिपूर्ण। मतलब ये तो पहला साल है कि हम शिव बारात निकाल रहे हैं, लेकिन रुद्राभिषेक बाबा का मतलब साल में तो 2-3 बार कर ही लेते हैं। तो सावन में होता है, शिवरात्रि के दिन होता है, और भी कुछ ऐसा पर्व होता तो हम बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं। तो क्या होता है कि मेरा काम जो है, मेरा फैला हुआ काम है, मतलब यूपी बिहार में तो ज़्यादा, बाकी प्रदेशों में भी ज़्यादा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि हम गोरखपुर को और बनारस को एक साथ जोड़ें, क्योंकि मेरा ऑफिस बनारस में भी है, गोरखपुर में भी है, पटना में भी है, लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है, हर जगह मेरा ब्रांचेज हैं ऑफिस के। तो वहाँ के जो लोग थे, ये हुआ कि प्लान बनाइए आप कभी बारात, जैसे वहाँ पे लोकल में ही बारात लोग निकालते हैं बनारस में, मतलब गोरखपुर में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रिंग रोड के आसपास निकालते हैं। उनकी अपनी दूरी एक होती है 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की। तो मेरा प्लान बना कि हमारे लोग हर जगह हैं, गोरखपुर में भी हैं जो हमको जानते हैं, मऊ में भी हैं, गाजीपुर में भी हैं, उसके बाद बनारस में भी हैं। तो यहाँ से हुआ कि अब इस भक्ति को थोड़ा सा और एक बड़ा रूप दिया जाए, और सब लोग चाहते हैं कि बाबा का दर्शन हो काशी विश्वनाथ में। तो वहाँ पे क्या हो कि काशी विश्वनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से हमने मार्कंडे महादेव तक ही बारात को लेके जाने का प्लान किया है। फिर वहाँ से 1 या 2 गाड़ी फिर बाबा विश्वनाथ के पास भी जाएंगे हम लोग। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा कि जैसे इतने बड़े कार्यक्रम के लिए श्रद्धालुओं से आप अपील क्या करते हैं? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। आप सभी जानते हैं कि प्रातः स्मरणीय बाबा गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बाल कांड में 88 से 103 दोहे तक शिव विवाह का ही वर्णन किया है उन्होंने, और अंतिम दोहे में 103 नंबर के दोहे पर उन्होंने इस शिव विवाह को सुनने का, देखने का, इसका अनुभव करने का
पुण्य फल जो है उसकी फलश्रुति लिखा है 103 नंबर के दोहे पे, आप लोग देख सकते हैं बालकांड में क्या लिखा उन्होंने। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जे गावहीं, कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। 4 वरदान मिलते हैं शिव विवाह में सम्मिलित होने, सुनने या गाने से। ये 4 वरदान, उनका कल्याण ही कल्याण होता है, रुके हुए और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे, विश्वास मानिए उनको अच्छा घर अच्छा वर मिलता है और सर्वदा घर में मंगल ही मंगल होता है। जैसे हमारे बिक्की के घर में मंगल ही मंगल हो रहा है शिव की भक्ति से। तो इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस अनूठे बारात को जो गोरक्ष नगरी से, मतलब आप देखिए एक तरह संयोग क्या बन रहा है, सीएम के नगरी से पीएम के नगरी तक जा रही है बारात, सीएम के नगरी से पीएम के नगरी तक, बाबा श्री गुरु गोरक्षनाथ की नगरी से काशी विश्वनाथ की नगरी तक जा रही है। इस अद्भुत छटा को देखने आप लोग जरूर आए, ये मेरी प्रार्थना है। नंदू मिश्रा की आप सबसे अपील है, विनम्र प्रार्थना की, इसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर इसको बारात को अद्भुत बना दें। जय माता की जय, जय महाकाल। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोग कहते भी हैं, अभी मिश्रा जी ने भी कहा है कि शिव बारात जो है अद्भुत बारात है। ऐसा छटा देखने के लिए जो है देवता भी जो है जमीन पर आते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है कि एक शहर में अगर एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक ही बारात जाती है, लेकिन अब लोग कहेंगे कि इसमें जो है अलग क्या है। तो विक्की यादव ने इस बार जो है महाशिवरात्रि को अलग कर दिया है। जैसा कि बताया है कि सीएम के नगरी से पीएम की नगरी तक बारात जा रही है। तो मेरा भी अनुरोध यही है कि अगर इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं और 4 वरदान पाना चाहते हैं तो आप जो है जरूर आएं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।